अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया, आप लोग लैंड कर चुके हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को गेन करने के उन मेथड्स को सीखने के लिए। तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो के ऊपर लैंड कर चुके हैं और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये वो बुनियादी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि जिससे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इन्हीं टिप्स को और भी उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप अगर एक न्यू वेबसाइट ऑनर हैं या पहले से वेबसाइट है, ट्रैफिक नहीं है, या फिर आपको दिक्कत है कि आप ट्रैफिक को लाने में नाकाम हो रहे हैं मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद, कई महीनों की कोशिशों के बाद, तो आज की इस वीडियो में 4 से 5 मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूँ कि जो आपको हेल्प आउट करेंगी। ये वो टिप्स नहीं है कि आप लोग एक बार करेंगे तो आप वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक गेन करने में कामयाब होंगे, बल्कि मैं ये एक ऐसा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ जो कि पैसिवली अब चलेगा। आप जितना ज़्यादा इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, आप उतनी जल्दी अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लाने में कामयाब होंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बताने वाला हूँ इस पूरे के पूरे वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है आपकी कंसिस्टेंसी। नॉर्मली क्या करते हैं हम किसी ऐड कंपनी के ऊपर रजिस्टर्ड करने के लालच में या फिर गूगल एडसेंस के ऊपर अप्रूवल लेने के लालच में हम लोग उस टाइम तक तो बहुत फास्टली काम कर रहे होते हैं, एक्टिवली काम कर रहे होते हैं कि जब तक हमें गूगल एडसेंस अप्रूवल ना दें उसके बाद हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास ट्रैफिक नहीं होती लेकिन हमें गूगल एडसेंस की अप्रूवल हमें बहुत जल्दी चाहिए होती है। तो अब मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि गूगल एडसेंस या ऐसी किसी और ऐड कंपनी से रजिस्ट्रेशन या उसके अप्रूवल के लिए भागने की बजाय या भाग दौड़ करने की बजाय आप क्या किया करें कि अपनी वेबसाइट के ऊपर तगड़ी किस्म की आप कोशिश करें, उसके ऊपर अपने तमाम के तमाम स्किल्स को बरोएकार लाएं और देखें ट्रैफिक कैसे आती है। देखें, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के बाद जब आपके पास ट्रैफिक ना हो तो वो एड्स के ऊपर क्लिक कौन करेगा, वो एड्स देखेगा कौन कि जो आपको अर्निंग देने के लिए जो है वो सबब बनता है। लाख आप कोशिश करें, आप 15 वेबसाइट्स के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लें, जब आपके पास ट्रैफिक ही नहीं है तो वो बराए नाम क्या करेगी? तो कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा आपका अकाउंट। तो इस सिलसिले में आप क्या किया करें, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर डेली एक आर्टिकल, अगर आप डेली एक आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकते तो वीक में 2 आर्टिकल एटलीस्ट आप पब्लिश किया करें कि जिससे गूगल के क्रॉलर्स को पता चले कि आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, एक्टिवली अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी अटेंडेंस का अंदाज़ा होगा गूगल के क्रॉलर्स को। ठीक है, इसके साथ आपको मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आप अपनी साइट्स को गूगल वेबमास्टर टूल के ऊपर सबमिट करें, लिंक्स को सबमिट करें, साइट मैप, दीज आर द बेसिक थिंग्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं और उनको देख के अपनी वेबसाइट के ऊपर तमाम चीज़ों को अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग गूगल के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं। ये मैं उससे सेकंड स्टेप के इंटरमीडिएट के उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक या बिगनर्स के लिए मैंने इससे पहले वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। सेकेंड चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि आप कंसिस्टेंटली जो है वो आप अपनी आर्टिकल्स को जो है वो पब्लिश करते जाएंगे। तो आपने इस हवाले से क्या करना है कि आपने इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग भी करनी है। मार्केटिंग क्या करेंगे कि इन्हीं आर्टिकल के लिंक्स को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी शेयर किया करेंगे। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? आप ट्विटर के ऊपर भी लेके जाएं, फेसबुक के ऊपर भी लेके जाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पिनट्रस्ट के ऊपर पिन बनाएं या फिर एक प्लगइन होता है या एक्सटेंशन गूगल क्रोम की है, आप उसको इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक के ज़रिए से आप पिन किया करें वो तमाम की तमाम इमेजेस को पिनट्रस्ट के अंदर। पिनट्रस्ट चूँकि मिलियंस ऑफ यहाँ पर ट्रैफिक रोज़ाना के बेस पे जो है वो यहाँ पर लैंड करती है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एज पॉइंट है कि यहाँ से आपको ट्रैफिक मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप क्या किया करें कि medium.com के ऊपर जाकर जो आर्टिकल आप पब्लिश करते हैं उसी को कॉपी करके medium.com के ऊपर जाके पेस्ट करें और अपना वो लिंक दें इस आर्टिकल का। इससे क्या होगा कि आपको एक रेफरल भी मिलेगा लिंक,
और दूसरा क्या होगा कि यहाँ से आपको ट्रैफिक राउट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि medium.com भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मिलियंस में जो है वो यूज़र्स यहाँ पर लैंड करते हैं, और इवन कि यहाँ के कई आर्टिकल जो है वो गूगल के ऊपर रैंक भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव डोमेन है और इससे बहुत बड़ा आपको आपकी वेबसाइट को एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, आप quora.com के ऊपर भी जाकर क्वेश्चंस का आंसर दें। आप फर्स्ट टाइम पे जब आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप मैनिपुलेट ना करें उनके रूल्स को, कोरा पे जाके आप लोग सवाल कर रहे होंगे, आप अपनी कैटेगरी के अंदर जाएं, जैसे कि आपकी ट्रैवल है, आप ट्रैवल के कुछ क्वेश्चंस को सर्च करें, कीवर्ड को ट्रैवल कीवर्ड लिखें और सर्च करें, कुछ वहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे, उनके जवाब में आप क्या करें, कुछ लिखें, ऐसा ना लगे कि आपने स्पैम किया है, कुछ आपको रिस्पॉन्स में कुछ लिखना होगा, उसके बाद फिर आप अपना लिंक शेयर करें। कुछ प्रैक्टिस जारी रखें कुछ दिनों के लिए, जब आपको लगेगा कि आपने काफ़ी सारा काम कर लिया है, जिससे डेफिनेटली कोरा के प्लेटफॉर्म को भी लगेगा कि ये काफ़ी दिनों से यूज़र एक्टिव है, तो फिर आप अपने लिंक्स को शेयर करेंगे तो यकीनन वो स्पैम नहीं करेगा। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अगर आप लोग वेबसाइट ऑनर हैं, आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद भी आप कैमरा के सामने लाकर उन डिटेल्स को शेयर करें या किसी विजुअल्स की फॉर्म में, एनिमेशंस की फॉर्म में, तो आप यूट्यूब चैनल बनाएं और यहाँ से अपने तमाम के तमाम सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को यहाँ से डाइवर्ट करें और आर्टिकल्स भी कुछ ऐसे किस किस्म के लिखें कि वेबसाइट से यूट्यूब की तरफ राउट हो। तो इस तरह आप अपनी ट्रैफिक को बिल्ड कर सकते हैं यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब गूगल के बाद सेकंड सर्च इंजन बन चुका है, जहां पर लोग गूगल से भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर आके कोई ना कोई चीज़ सीखें। लास्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई अपनी किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए जब वो ठान लेता है, सोचता है, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए झिझकता नहीं है। ठीक है, तो गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्ट आपके वेबसाइट को इतनी तेज़ी से ग्रो करने में मदद देगा कि आप सोच नहीं सकते। आप क्या करें, अपनी कैटेगरी के अंदर रहते हुए किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करें, इन्फ्लुएंसिव वेबसाइट को अप्रोच करें जो ट्रैवल के ऊपर लिखता है। आप उनसे कहें कि आपकी ट्रैवल के इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा है, तो आप मेरे इस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करें, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर एक मुझे डू फॉलो बैक लिंक दे दें जो कि मेरे उस फलां आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या रेफ़र कर रहा होगा, जहां पर इसी आर्टिकल के बिहाफ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इससे क्या होगा, वो एक अथॉरिटी वेबसाइट होगी, वो एक अथॉरिटी वेब पेज होगा, उससे जब ट्रैफिक या उसकी वेबसाइट पर आने वाली ट्रैफिक जब ऑटोमेटिकली लैंड करेगी मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो मेरी वेबसाइट बूम कर जाएगी। तो इससे ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, 1 से 2 बार कर लिया करें, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि आया आपने जो होस्टिंग ली है क्या वो भी किसी एक बल्क में जब कोई ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं तो क्या उसको बर्दाश्त करने के काबिल है भी कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टिप्स मैंने आज आप लोगों के लिए स्पेशली लिस्ट डाउन किए थे ताकि आप लोगों से शेयर करूं। अब इसमें कामयाबी का राज ये है कि आप लोग बेशक परेशान होंगे, काफ़ी दिनों से आपको ट्रैफिक नहीं मिल रही है, आप लोग परेशान होंगे, न्यू बिगनर्स हैं, न्यू ब्लॉगर्स हैं, वेबसाइट ऑनर्स हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले आप बेसिक से शुरू करें, अपनी वेब पेजेस को आप ऑप्टिमाइज़ करना शुरू करें एसईओ अपने कीवर्ड्स के ऊपर। उसके बाद आप अपने साइट मैप्स को सेट करें। आप उसके बाद अपने तमाम के तमाम वेबसाइट्स के लिंक्स को आप क्या करें, गूगल वेब मास्टर के अंदर लिखाएं, गूगल एनालिटिक्स का कोड एंटर करें। आप क्या करें कि गूगल सर्च कंसोल में जाके अपने साइट मैप को वहाँ पर एंटर करें, फिर देखें कि होता क्या है। ये बेसिक चीज़ों को करने के बाद फिर ये प्रैक्टिसेस करनी है जो मैंने आज की इस वीडियो में मैंने बताई हैं। आई होप कि आपकी ये वेबसाइट ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेने के काबिल होगी इन तमाम प्रैक्टिसेस को मुसलसल और कंसिस्टेंसी से करने के बाद। ये 1-2 बार करने से नहीं होगी, बल्कि इस तसलसल को आपने जारी रखना है ताकि आप बहुत अच्छी ट्रैफिक गेन करने के बाद आप ऐड भी, अगर कोई ऐड नेटवर्क अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से भी आपको खातिर ख्वाह अर्निंग जनरेट करने को मिलेगी इंशाल्लाह। फाइवर की ट्रेनिंग्स तो ऑलरेडी चल रही हैं। इसी दौरान में जो है मैंने सोचा कि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे लेकर आनी है, ये चूँकि पिछला टॉपिक है तो उसके अंदर ऐड करने के लिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पर शूट किया है। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए।
आगे फाइवर की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं दोबारा से ब्लॉगिंग की तरफ आने वाला हूँ और इसमें बहुत एडवांस चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।